हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे। तो हमने क्लास 10th चैप्टर, कौन सा चैप्टर हमने दे दिया है, चैप्टर आपका 10.2 टिप। चैप्टर 10.2 में हमने 9 क्वेश्चन तक कर लिया है। कितने? 9 क्वेश्चन तक बच्चों आपको हो गया है। 9 क्वेश्चन के आगे हमारा 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ से हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले देख सकें। आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, हम आपके क्वेरी को लेंगे और नया वीडियो बनाएंगे आपके क्वेरी के हिसाब से। और बच्चों, ये जो हमारा सेशन चल रहा है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ? वीडियो, इसको आप बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसमें आप इसको इस्तेमाल करेंगे। आपको जानकारी के लिए ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करा रहे हैं और आपकी बेहतरीन तरीके से हेल्प हो जाए। और जो भी बच्चे कहीं जा नहीं सकते हैं और या जिनके पास संसाधन नहीं है, जो ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं, वो ऑनलाइन हमारे द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, उनको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, उनकी क्वेरी भी सॉल्व की जाएगी। कुछ बच्चे हैं जो हमें फ़ोन पे संपर्क करते हैं, उनकी फ़ोन पे ही क्वेरी दूर हो जाती है, इसलिए मैं उनके लिए वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो बच्चों, आपको लिए क्या करना है, आपको कमेंट करना है। कमेंट में हम देखेंगे तो आपके लिए नया वीडियो बना देंगे। और ये है कि आप जो संपर्क में नहीं हैं, ऑनलाइन हैं, उनको नंबर देना पॉसिबल नहीं होता है। नंबर इसलिए वो नंबर नहीं दिया जा सकता, लेकिन आपको कमेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अपने आज 10th वाले चैप्टर 10.2 में आज हम 10 वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। पहले हमें क्या कह रहा है कि सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समपूरक होता है। हम बच्चों यहाँ बात करेंगे समपूरक, पूरक भी हम बात कर लेंगे, बता देंगे कि पूरक कोण किसे कहते हैं। और यहाँ जो केंद्र और जो स्पर्श रेखा है उनके बीच का कोण जो अंतरित हो रहा है वो क्या होना चाहिए? समपूरक कोण हमें यहाँ प्रूफ करना है। हम सॉल्यूशन में बच्चों चलते हैं और सॉल्यूशन में देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या कह रहा है कि हमें जो सिद्ध करना है, पहले करना है कोई एक बाह्य पॉइंट है। बाह्य पॉइंट है तो हम एक कोई बाह्य पॉइंट मान लेते हैं और एक हम क्या मान लेते हैं? वृत्त मान लेते हैं। हमारे पास क्या हो गया? एक क्या हो गया? वृत्त हो गया। अब हमारे पास बाह्य बिंदु क्या है? ये है। अब इससे हम क्या करते हैं? इस पर एक स्पर्श रेखा इसको डालते हैं और दूसरी स्पर्श रेखा इसको डालते हैं। ठीक, 2 स्पर्श रेखाएं हो जाएं और ये बाह्य बिंदु हम मान लेते हैं P और स्पर्श रेखा यहाँ A और यहाँ जो स्पर्श पॉइंट है यहाँ B। हमने 2 पॉइंट मान लिए, 2 स्पर्श रेखाएँ मान ली। अब हम बच्चों जो इसका वृत्त का केंद्र क्या कर मान लेते हैं? 0। और जो स्पर्श रेखा है इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है ए बी क्या है? मिलाने वाला रेखाखंड ए बी है। हम अपने से स्वयं से हम क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। क्या हम स्वयं से मिला देते हैं? ए और ओ को हम क्या कर देते हैं? खुद से मिलाते हैं। यहाँ पे ए और ओ को खुद से मिलाएं और यहाँ भी, अच्छा गलत बन रहा, यहाँ कहीं सेंटर मानना पड़ेगा। अब बच्चों क्लियर हुआ? चलो, पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे, जैसे समपूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है। यहाँ पूरक कोण हम देख लें। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण, दो कन्फ्यूज़न जो होता है दूर कर देते हैं। पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग क्या हो? 90 डिग्री हो तो वो क्या होगा? पूरक कोण होगा। और समपूरक कोण क्या होगा? समपूरक कोण क्या होगा? समपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो क्या होगा? हो तो वो समपूरक कोण कहलाएंगे। समपूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो क्या होगा? समपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो क्या होंगे? पूरक कोण होंगे। अब हमने यहाँ पे मान क्या रखा है? हमने माना है कि वो क्या है? वृत्त का केंद्र है। हमने वृत्त का केंद्र ओ माना है। और PA और PB यहाँ पे क्या है? आपका क्या है? स्पर्श वृत्त का क्या है? वृत्त
कि स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा है कौन, पी ए और पी बी। अब हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श पर डाली किसी बाह्य बिंदु से, कोई बाह्य बिंदु पी है, पी से और वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा जो ओ ए क्या होगी, स्पर्श रेखा पे क्या होगी, लंब होगी। अब यहाँ बच्चों जान रहे हैं पहली बात तो ओ ए क्या होगी, ओ ए और ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्या है। अगर यहाँ से हम कह दें कि आप पहले से ही जानते हैं ओ ए क्या परपेंडिकुलर होगा पी ए पे, क्यों होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु क्या है, पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब ओ ए परपेंडिकुलर है किस पे, पी ए पे, और ओ बी परपेंडिकुलर है किस पे, पी बी पे। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, इसका मतलब ए हुआ। अगर हम कोण की बात करें यहाँ तो जो कोण आपका बन रहा है, जैसे कोण की बात करें ओ ए पी मतलब बच्चों कह रहे हैं क्या, ओ ए और पी, ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। चूँकि ये परपेंडिकुलर है तो ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री। तो हमने लिख दिया 90 डिग्री। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोण पी बी ओ भी क्या होगा, 90 डिग्री का कोण यहाँ बनाएगा। जब यहाँ 90 डिग्री का ये कोण अंतरित कर रहा है तो हम यहाँ से लिख देते हैं इससे क्या कि कोण पी बी ओ क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब बच्चों अगर हम देखें, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगी कि एक कोण क्या है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये, एक कोण ये। इसका मतलब एक कोण, दो, तीन, चार कोण आपको दिख रहे हैं। एक ऐसी आकृति दिख रही है जिसमें क्या है, 4 कोण हैं। इसका मतलब ये होता है बच्चों की चतुर्भुज, आपको चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज में क्या होंगे, 4 कोण होंगे। चतुर्भुज हम देख लेते हैं किस में, पी ए ओ बी में। और चतुर्भुज का हम विशेषता क्या जानते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि कोण अगर हम पी ए ओ करें, क्या करें, या ऐसे लिख देते हैं, अगर कोण ओ ए पी और कोण ए पी बी, अब कोण पी बी ओ और कोण बी ओ ए, ये इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री होगा बच्चों, 360 डिग्री। अब हम यहाँ जानते हैं, यहाँ से बच्चों देखो ओ ए पी बराबर कितना, ओ ए पी बराबर हम रखेंगे कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री रख दिए। उसके बाद कोण ए पी बी को ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ देख रहे हैं, पी बी ओ बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो पी बी ओ के स्थान पे हम 90 डिग्री बच्चों रख देते हैं, तो यहाँ हो गया 90 डिग्री। और कोण बी ओ ए बराबर कितना हो गया, 360। ये 90 जुड़ के 180 हो जाएगा, मतलब 180। तो कोण ए पी बी प्लस कोण बी ओ ए प्लस 180 डिग्री बराबर 360। अब इस 180 को इस साइड में लेके जाओगे तो निगेटिव हो जाएगा, कोण ए पी बी प्लस कोण बी ओ ए बराबर 360 माइनस 180। इसका मतलब बच्चों आया आपको 360 में से 180 घटेगा तो 180 आएगा। अब हमने दिखा दिया कोण ए पी बी बराबर कोण बी ओ ए क्या होगा, 180। अब हमें क्या करना था, यही तो दिखाना था आपको क्या दिखाना था, यही तो दिखाना था कि दो कोणों का योग क्या दिखाना था, और दो कोणों का योग आपको क्या दिखाना था कि 180 डिग्री। यहाँ पे समपूरक कोण की विशेषता आप जानते हो, समपूरक कोण की विशेषता दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपको एक ए और बी 180 डिग्री होंगे, इसको नहीं दिखाना है, आपको दिखाना है कोण पी और कोण ओ ये 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों जानते हैं इसका, यहाँ पे देखो ये कह रहा है वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण, वृत्त के स्पर्श रेखा जो खींची जा रही है उनके बीच का कोण कौन बनेगा, उनके बीच का कोण बनेगा बच्चों ये पी वाला कोण बनेगा, जो स्पर्श रेखा ए पी के द्वारा और बी पी के द्वारा जो खींची गई स्पर्श रेखा है उनके बीच का कोण बनेगा पी। और फिर क्या करें, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यहाँ बच्चों देखो केंद्र पर अंतरित कोण जो होगा, केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, केंद्र पर अंतरित कोण ये है। अब इन दोनों कोण क्या होंगे, समपूरक होंगे, कौन सा, पी वाला और क्या ओ वाला कोण समपूरक होंगे। समपूरक का मतलब हम जानते हैं कि इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखो हमने कोण दिखा दिया, क्या यहाँ पे हमने कोण यही दिखाया ना, कोण ए पी बी मतलब कोण ए पी बी कितना दिखा दिया, और कितना ए ओ बी
ए ओ बी या बी ओ ए हमने दिखा दिया कितना 180 डिग्री दिखा दिया, हमने कितना दिखाया 180 दिखा दिया। इन दोनों कोणों का योग हमने दिखा दिया 180, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों कोण क्या हो गए, समपूरक कोण हो जाएंगे। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन होगा 11 नंबर का क्वेश्चन है। इस 11 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मतलब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों, यहाँ पे आपको देखें कि आप बुक लेकर के जरूर बैठिए, उसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। हम यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त बच्चों बनाए, देखो हमने एक वृत्त बनाया, कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होगा, समचतुर्भुज होगा, ये क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। अब हमने एक वृत्त बनाया, इसके समांतर चतुर्भुज है, इसके चारों तरफ परिगत समांतर चतुर्भुज हम देखने की कोशिश करते हैं कैसे बनेगा बच्चों। देखो जो हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया, अब ये समांतर चतुर्भुज जो बनाए हैं ये क्या है, एक वृत्त के क्या चारों तरफ क्या है, परिगत है, मतलब वृत्त पर परिगत एक समांतर चतुर्भुज बनाए। हम इस समांतर चतुर्भुज को क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं क्या, ए बी और सी और डी। पहले हमारे पास दिया क्या है, दिया क्या है, दिया है क्या, दिया है क्या, दिया है वृत्त दिया है, वृत्त दिया है, और वृत्त के परिगत, और वृत्त के परिगत क्या दिया गया है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज दिया है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अगर समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देखो समांतर चतुर्भुज की विशेषता, हम समांतर चतुर्भुज की विशेषता की अगर बात करें तो ये क्या होता है, सम्मुख भुजा क्या होती है, सम्मुख भुजा बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है। और समचतुर्भुज हमें दिखाना क्या है, समचतुर्भुज, जैसे समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज इसको दिखाना है कि सभी भुजा बराबर, सभी सम्मुख भुजा बच्चों नहीं अगर समझ आ रहा है तो यहाँ सम्मुख भुजा का मतलब आमने सामने की भुजा, यहाँ लिख लो आमने सामने की भुजा बराबर, अपने सामने की भुजा बराबर होती है। अब ये हमें दिखाना है कि सभी भुजा बराबर होगी, सभी भुजा बराबर होंगी। कब, जब होंगी, जब हम उसे समचतुर्भुज दिखाएंगे। तो हमें इसको दिखाना है, हमें इसको दिखाना है, और ये सारी चीज़ें आपको, इतनी सारी चीज़ें ये दे रखी हैं, ठीक। और दिया क्या है, और क्या दिया गया है, इसके समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, जैसे ए बी के सामने की भुजा क्या होगी, डी सी क्या होगी, बराबर होगी। इक्वेशन फर्स्ट मान लो और अतः करके लिखो, अतः, और ए डी के सामने की भुजा क्या होगी, बी सी, ये क्या होगी, बराबर होगी। क्योंकि बच्चों दिया है, इन्होंने क्या कहा है कि जो वृत्त है उसके परिगत जो चतुर्भुज है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की विशेषता हमने बच्चों बताया कि वो समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। जब हमने बराबर दिखा दिया तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको और इसको क्या लिख दिया, लिख दिया। ए बी को हम डी सी के बराबर दिखा दिया, और ए बी के सम्मुख जो भुजा होगी, ए डी के सम्मुख भुजा बी सी होगी, तो हमने दिखा दिया क्या, बी सी बराबर है ए डी के। अब बच्चों यहाँ पे देखोगे कि यहाँ एक स्पर्श पॉइंट मिल रहा है, एक स्पर्श पॉइंट यहाँ, एक स्पर्श पॉइंट यहाँ, एक स्पर्श पॉइंट यहाँ दिख रहा है। अब हम इन स्पर्श पॉइंटों का क्या कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं। तो हम कह देते हैं कि जो स्पर्श पॉइंट है, पहले इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, और इसको R मान लेते हैं, और इसको बच्चों मान लेते हैं क्या, S मान लेते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ देखने की कोशिश करो बच्चों, कहाँ पे, यहाँ जैसे डी एस और डी आर क्या आपस में बराबर होंगे, आपको लग रहा होगा नहीं। लेकिन एक विशेषता आपको हमने ऊपर पढ़ाया है कि किसी वृत्त के, अभी ऊपर ही हमने देखा है कहाँ,
यहाँ नहीं। और हम अगले उस पिछले वाले चैप्टर में देख चुके, मतलब इसी वाले चैप्टर में पिछला जो सेशन है उसमें देख चुके हैं कि अगर कोई वृत्त है, जैसे देखो कोई वृत्त है, हमने क्या देखा था, कोई वृत्त है, यहाँ कोई बाह्य पॉइंट है, तो इस वृत्त पर डाला गई स्पर्श रेखा, इस वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा और इस ऐसे इस तरफ स्पर्श रेखा डाली जाए, मतलब एक पॉइंट से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं डाली जाएं, तो वो क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। जैसे यहाँ P मान ले, इसको A मान ले, इसको B मान ले, तो अब यहाँ PA इक्वल टू हो जाएगा PB। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उसी को विशेषता हम यहाँ पे लगाएंगे। अब हम यहाँ पे लगाएंगे बच्चों, क्या लगाएंगे, इसको हम हटाते हैं बहुत प्यार से और हम लगाते हैं उस विशेषता को जो अभी हमने डिस्कस किया। हम लगा सकते हैं कि DR बराबर क्या हो जाएगा, DS के बराबर हो जाएगा। हमने क्या कहा, DR और DS के बराबर होगा, क्योंकि T एक बाह्य पॉइंट है और वृत्त पे क्या है, ये दोनों स्पर्श हैं, ठीक, स्पर्श रेखा है। यहाँ हम लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं क्या कि बाह्य पॉइंट क्या है, बाह्य बिंदु D से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा है बच्चों, क्या है, रेखा है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हम देखें, क्या आपको ये C भी एक बाह्य पॉइंट दिख रहा है। इस बाह्य पॉइंट C से CQ और CR आपको दो स्पर्श रेखाएं पता चल रही हैं। हमने क्या कहा बच्चों कि CQ और CR आपको क्या दिख रहा है, स्पर्श रेखा दिख रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं बच्चों CR इक्वल टू क्या हो जाएगा, CQ, ये क्या हो जाएगा, बाह्य बिंदु का क्या, बाह्य बिंदु C से, यहाँ लिख लो C से, इसको हम ऐसे डैश कर देते हैं, C से बाह्य मतलब C से वृत्त पर डाली गई क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक। उसके बाद हम और देख लेते हैं बच्चों, अगर हम B पॉइंट पे जाएं, यहाँ पर ये भी क्या होगा, एक वृत्त पर क्या होगा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा और इस पर भी क्या होगी, एक स्पर्श रेखा ही होगी। आपको दिख रहा होगा कि BP और BQ भी क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं होंगी। ये स्पर्श रेखा है तो ये भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, तो इसलिए BP बराबर क्या हो जाएगा, BQ। और यहाँ फिर हम यहाँ लिख सकते हैं बाह्य पॉइंट, कितना, बाह्य पॉइंट कहाँ, B से वृत्त पर डाली गई क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। अब फिर उसके बाद हम चलते हैं पॉइंट A पर। पॉइंट A से अगर हम बच्चों देखें, AP और AS क्या है, दो स्पर्श रेखाएं यहाँ से भी हमें दिख रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, AP इक्वल टू हो गया AS। तो हमारे पास जो A पॉइंट है वहाँ से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा है। चलिए अब जो हम क्या कर देते हैं, इन सब को क्या कर देते हैं, सम कर लेते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ने पर अगर हम बात करें तो ये आता है आपको क्या, ये आता है DR सबसे ऊपर वाला, उसके बाद CR, फिर उसके बाद आता है BP, फिर उसके बाद आता है AP। ये इक्वल टू होगा DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS, ये आपको दिखेगा। उसके बाद बच्चों हम इसको क्या कर देते हैं, साथ में ले लेते हैं, तो आपके पास आएगा DR प्लस CR प्लस BP, इसको साथ में BP प्लस AP, और यहाँ पे हम साथ लेते हैं DS, इसको DS और AS को साथ में ले, AS को साथ में ले और प्लस लगाते हैं, फिर CQ और BQ को साथ में लेते हैं, तो CQ प्लस BQ को क्या कर दिए, साथ में ले लिए। अब बच्चों थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे हम, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि DR देखें, ये क्या हो गया DR, फिर क्या CR, मतलब DR और CR अगर हम इतना पूरा देखने की कोशिश करें तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं क्या, हम इसके स्थान पे लिख सकते हैं CD, क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, CD लिखेंगे, प्लस इसके स्थान पे बच्चों देखें, इसके स्थान पे BP और AP है, तो मतलब BP और AP मतलब यहाँ तक, इन सब इतनी डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। BP प्लस AP प्लस करें तो क्या हम लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो चलो बच्चों हमने यहाँ पे क्या रख देते हैं, AB रख देते हैं, AB आपका हो गया। अब यहाँ आगे देखें, DS और AS को क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो DS और AS को क्या लिख सकते हैं, हम AD लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं ना। चलिए बच्चों हमने क्या कर दिया, AD लिख दिया, क्या रख दिया, AD लिख दिया, क्या बच्चों AD लिख दिया, A और D लिख दिया, प्लस था, प्लस का चिन्ह लगा लिया। अब हमने इसको CQ के प्लस BQ, CQ यहाँ देखो CQ और BQ, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, B और BC लिख सकते हैं। चलिए हमने क्या लिख दिया, इसके स्थान पे हमने लिख दिया क्या, BC लिख दिया। अब बच्चों देखो
ऊपर समीकरण फर्स्ट से और सेकंड से देखो, क्या समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट से देखें ये है, यहाँ क्या है ए बी बराबर डी सी है, ए बी बराबर डी सी है, ए बी के स्थान पे डी सी या सी डी हम लिख सकते हैं बच्चों, या सी डी के स्थान पे ए बी लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, हमने सी डी के स्थान पे लिख सकते हैं क्या, ए बी, और जो ए बी है इसको हम ए बी को ए बी लिख दें। देखो समीकरण फर्स्ट से हमने कहा कि हाँ यहाँ ए बी के स्थान पे डी सी लिख सकते हैं, डी सी के स्थान पे ए बी लिख सकते हैं, तो हमने डी सी के स्थान पे क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। देखो यहाँ सी डी के स्थान पे हमने ए बी लिखा, ए बी जो था ए बी हम रख दिए। अच्छा बच्चों, हम सोच रहे होंगे कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हमको यह दिखाना है कि यह जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज को आमने सामने की भुजा बराबर है, हमको अगर हम यह दिखाने में सक्षम हो गए कि ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्भुज एक समचतुर्भुज हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना है, क्या एक समचतुर्भुज ये है। समचतुर्भुज हम दिखाने के लिए क्या करना है, हमें सभी भुजाएं बराबर दिखानी है। हमने इतना दिखा दिया। उसके बाद बच्चों हम देखें इक्वेशन नंबर सेकेंड से, देखो ये इक्वेशन सेकेंड से देखो, ए डी के स्थान पे हमने क्या लिखा है, बी सी लिखा है, जिसका मतलब ए डी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, बी सी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, बी सी, और ये जो बी सी था इसको बी सी ऐसे लिख लो। आपके पास क्या निकल के आया, 2ab बराबर 2bc निकल के आया। 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ए बी बराबर निकल के आया कितना बच्चों, बी सी निकल के आया। ए बी बराबर कितना निकल के आया बच्चों, बी सी निकल के आया। अब बच्चों समीकरण सेकेंड से फिर देखो, समीकरण सेकेंड से देखो कि आप ए डी के स्थान, अच्छा देखो समीकरण सेकेंड, यहाँ समीकरण अगर सेकेंड की बात करें तो आपके पास क्या है, ए डी बराबर क्या है, बी सी। अब इस बी सी के स्थान पे आप ए डी लिख सकते हो, इसके बराबर में लिख सकते हो। इसका मतलब बच्चों ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इक्वल टू बी सी था। इसका मतलब बच्चों ये हुआ, बी सी के बराबर क्या लिख सकते हो, ए डी। तो बी सी जो है ये है, तो बी सी के बराबर हम लिख दिए ए डी, समीकरण सेकेंड से। और समीकरण फर्स्ट देखो, वो ए बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, डी सी। इसका मतलब जो ए बी है इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, डी सी लिख सकते हैं। अब बच्चों हमने दिखा क्या दिया, हमने दिखा दिया कि ए बी बराबर है किसके, डी सी के, और ये बराबर है बी सी के, और ये बराबर है ए डी के। अर्थात हमने दिखा दिया कि जो सभी भुजाएं हैं वो क्या हैं, बराबर हैं, आपस में क्या हैं, बराबर हैं। जब ये सभी भुजाएं बराबर हैं तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः कि चतुर्भुज ए बी सी डी क्या हो, एक समचतुर्भुज है। ये क्या है, ये समचतुर्भुज है। क्या है बच्चों, एक समचतुर्भुज है। हमने क्या दिखा दिया, एक समचतुर्भुज है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जूम करके आप नोट्स बना सकते हो। ठीक, चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो गया क्लियर। और हम इसके आगे चलते हैं हम 12th वाले क्वेश्चन की तरफ। 12th वाला हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आप नहीं समझ पाएंगे तो आपको थोड़ा लेंदी भी लगेगा। चलिए क्या कहते हैं कि 12th नंबर का क्वेश्चन क्या है, 12th वाला 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा देखें। ये क्या करें, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी है। इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और डी सी पर क्या है, जिनमें स्पर्श बिंदु डी है। यहाँ देखो ये क्या है, स्पर्श बिंदु डी है, बी डी और डी सी। और इन्होंने कहा है कि जो इनकी लंबाइयाँ हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, मतलब बी डी की लंबाई ये दिया है 8 सेंटीमीटर और डी सी की लंबाई कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। हमें दिखाना है कि भुजा ए बी और ए सी ज्ञात करना है हमें, मतलब हमें इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलो बच्चों हम कुछ देखते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए पहली बात तो हम क्या कर देते हैं कि आपके पास दिया क्या है, हमारे पास दिया क्या है, डी क्या है, स्पर्श। यहाँ देखो ए स्पर्श बिंदु है, डी क्या है, स्पर्श बिंदु है। और बी डी कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, और कितना दिया है, डी सी कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर, ये आपका दिया गया है। ठीक, और फिर हम देखते हैं, और त्रिज्या मतलब ओ डी कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर ये दिया गया है। वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, मतलब ओ डी जो दिया गया है ये यहाँ से यहाँ तक कितना 4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बच्चों अगर हम कुछ देखने की कोशिश करें, यहाँ पे
यहाँ पे हम कुछ अपने से ड्रा करते हैं, जैसे हमने अपने से खींच लिया। ये क्या है, एक पॉइंट हमको स्पर्श पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं ई पॉइंट है। और एक पॉइंट यहाँ पे देख लें तो ये भी एक स्पर्श पॉइंट मिल रहा है, इसको हम एफ पॉइंट मान लेते हैं। हमें दिखाना क्या है बच्चों, हमें दिखाना है कि ए सी, ये ए सी और ए बी मतलब ये, इनकी डिस्टेंस दिखाना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमें एक चीज़ हमने अभी पहले बताया कि अगर कोई पॉइंट बाहर है और इससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो स्पर्श रेखाएं बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों कि सी डी बराबर होगी किसके, सी एफ के बराबर होगी, किसके, सी डी और सी एफ क्या होंगे, बराबर होंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, सी डी ये इक्वल टू होगा किसके, सी एफ के, और सी डी बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा सी एफ के। इसका मतलब सी एफ आपके पास निकल के आया कितना, 6 सेंटीमीटर आपके पास निकल के आया बच्चों। अब देखो और आपके पास क्या है, यहाँ एक पॉइंट बाहर बी है, यहाँ से भी वृत्त पर क्या है, स्पर्श रेखा है, और बी ई भी क्या है, स्पर्श रेखा है। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि आपके पास बी ई और बी और डी क्या है, आपस में बराबर होंगी, क्योंकि बाह्य पॉइंट बी है, इससे दो स्पर्श रेखाएं डाली जा रही हैं, स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, बराबर हो गई। अब बच्चों बी डी का आपका दिया गया है, बी डी कितना है 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब बी ई कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से आपको निकल कर आया। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं ए पॉइंट पर, ये पॉइंट कोई है, इस ए पॉइंट से यहाँ ए एफ और ए ई भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ए क्या है, एक बाह्य पॉइंट है और इससे दो स्पर्श रेखाएं ए एफ और ए ई हैं, और ये स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। हम जो ऊपर पढ़े हैं उन्हीं का यूज करते चल रहे हैं, इसलिए हम सभी बच्चों को कहते हैं कि आप क्या करिए कि आप सीरियल वाइज सभी जितने भी हमारे लेक्चर हैं उसको सीरियल वाइज देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेटेड सारे सेशन हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बच्चों क्या देखा, यहाँ पे ये अच्छा एक चीज़ हम मान लेते हैं कि ए एफ की लंबाई क्या है, एक्स मान लेते हैं। अब देखो अगर ए एफ एक्स मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो जो हमने देखा कि ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए ई के, अगर ए एफ हमने एक्स माना है तो ए ई भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों हम लिख सकते हैं कि ए एफ इक्वल टू ए ई इक्वल टू कितना, एक्स, ये क्या होगी, इनकी डिस्टेंस होगी। ये भी हमें पता हो गया। इतना हमें जब मालूम हो गया तो अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें दिखाना है कि ए ई, इधर देखो ए सी और ए बी का क्या दिखाना है, लेंथ दिखाना है। अब हम इसमें कुछ करेंगे, जैसे ए बी अगर हम देखें, ए बी क्या आपके पास निकल के आएगा, यहाँ से देखें ए बी की बात करें तो ए बी आपके पास निकल के आएगा ए ई प्लस क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, ई बी हो जाएगा। ए ई आपके पास है बच्चों, यहाँ पे देखो एक्स है, एक्स रख दिए, और ई बी जो है यहाँ से देखो बी ई या ई बी बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, ए बी आपके पास बच्चों निकल के आया कितना, ए बी निकल के आया एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर निकल कर आया। अब बच्चों इसमें देख लेते हैं हम, किसमें, इस वाले में देख लेते हैं, इसमें ये इसको अगर हम देखें बच्चों तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें हो जाता है आपका, जैसे हम बात कर रहे हैं ए सी की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए एफ प्लस एफ सी मतलब सी एफ या एफ सी। तो ए एफ कितना हमने देखा है एक्स, ये देखो एक्स क्या है, ए एफ का है डिस्टेंस, और एफ सी मतलब एफ सी या सी एफ कितना है 6 सेंटीमीटर। ए सी बच्चों निकल के आया आपके पास कितना, एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर निकल कर आया। अब इतना हो गया। अब देख लेते हैं, और यहाँ इसकी डिस्टेंस अगर हम देख लें पूरा तो कितना हो जाएगा, सी बी के डिस्टेंस से देखें तो सी बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा प्लस डी बी हो जाएगा। सी बी कितना है बच्चों आपके पास 6 सेंटीमीटर, डी बी कितना है 8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी बी बराबर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तक आपको बच्चों क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत हो नहीं रही होगी। अब बच्चों हमने यहाँ देख लिया कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। अब अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं अगर हमें पता हो तो हम अर्ध परिमाप का फार्मूला जानते हैं क्या, देखो जब क्या हो, जब त्रिभुज की तीनों भुजा पता हो तो अर्ध परिमाप के बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है बच्चों, होता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी अपान कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है बच्चों, 2 होता है।
अब इसके बाद अर्ध परिमाप को हम एस से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका बच्चों एस बराबर ए के स्थान पे अगर हम माने, ए के स्थान पे x प्लस 8 माने और b के स्थान पे माने x प्लस 6 और x प्लस 6 और क्या c के स्थान पे मान ले हम 14, तो आपके पास कितना बच्चों हो जाता है, s बराबर आपके पास निकल के आता है कितना, 14 6 20 8 कितना हो गया 28 हो गया, प्लस 1 2x हो गया 1 2। अभी यहाँ से बच्चों आपको निकल के आता है क्या, यहाँ से आपको निकल के आता है 2 से डिवाइड कर दोगे या 2 ऊपर कॉमन ले लोगे तो 14 प्लस x आया, 2 नीचे आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास h बराबर कितना आ गया 14 प्लस कितना x आ गया, 14 प्लस x आ गया आपका क्या अर्ध परिमाप आ गया। क्या आ गया बच्चों, अर्ध परिमाप कितना आ गया 14 प्लस x आ गया। अब हम आगे देखते हैं त्रिभुज ABC में ये अर्ध परिमाप अगर हमें पता हो जाए तो हम क्षेत्रफल ABC का निकाल सकते हैं। अब हम त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फार्मूला बच्चों हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हम फार्मूला क्या जानते हैं बच्चों, फार्मूला की बात करें तो हमारे पास फार्मूला होता है क्या, हमारे पास फार्मूला होता है एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बराबर जहाँ है x प्लस 8 और b बराबर जहाँ है x प्लस 6 और जहाँ c बराबर जहाँ है कितना 14 सेंटीमीटर है, इतना है। अब हम s बराबर यहाँ 14 प्लस x है, 14 प्लस x रखते हैं s के स्थान पे। s कितना रखते हैं, s बराबर 14 प्लस x, 14 प्लस x s के स्थान पे, फिर 14 प्लस यहाँ 14 प्लस x माइनस a के स्थान पे कितना रखते हैं, a के स्थान पे रखते हैं बच्चों x प्लस 8 रख दिए और फिर इसको बंद कर दिए। अब हम बात करेंगे इसमें s माइनस b की बात करेंगे तो s क्या हो गया, s के स्थान पे हम 14 प्लस x रखेंगे, b के स्थान पे हम बच्चों रखेंगे ये x प्लस 6 रखेंगे, क्या रखेंगे x प्लस 6 रखेंगे, कोष्टक बंद कर देते हैं। फिर हमें जो इसमें है s के स्थान पे कितना रखते हैं 14 रखते हैं, प्लस x रखते हैं, माइनस था माइनस, और c के स्थान पे हम कितना रखते हैं 14 रखते हैं, कितना 14 रखते हैं। इतना क्लियर हुआ होगा बच्चों। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलें तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो ये आ रहा है 14 प्लस x जो बाहर था ये वाला। अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करें अगर अंदर तो आपके पास कोष्टक में क्या आएगा 14 प्लस x माइनस 8 कोष्टक में, फिर क्या आएगा यहाँ पे 14 प्लस x माइनस 6 प्लस माइनस 6, फिर कोष्टक में क्या आएगा 14 प्लस x माइनस 14 ये आएगा। अब यहाँ पे देखो 14 ये प्लस माइनस में है, 14 प्लस में है कट जाएगा, और यहाँ x माइनस में है x प्लस में है कट जाएगा, x माइनस में है x प्लस में है कट जाएगा। आपके पास बच्चों निकल कर क्या आया, इसका मतलब ये बच्चों आपके पास निकल कर क्या आया, निकल कर आता है क्या 14 प्लस x, कौन सा 14 प्लस x है ये वाला, यहाँ 14 में से 8 चला जाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ 14 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ कितना बचा x बचा, कितना बचा x बचा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अगर हम इतना हमारे पास निकल कर आया, अब हम लिख सकते हैं बच्चों क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 8 छंग 48 इंटू x और 14 प्लस x हम इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों हम जब इसको इतना लिख सकते हैं तो 48 को देखो बच्चों क्या लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं कितना 8 छंग 48 या 16 3 48, मतलब इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3। अगर 4 गुणे 3 लिख सकते हैं तो ये अंडर रूट में है और इंटू क्या है x है प्लस 14 प्लस x है। अगर हम इस 4 का जोड़ा बनाए तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 3x प्लस 14 प्लस x, इतना लिख सकते हैं। मतलब इसके स्थान पे इतना हम लिख सकते हैं। तो अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, जब इतने के स्थान पे इतना लिख सकते हैं तो अब हम यहाँ से हम डायरेक्ट कर देते हैं, या हम आपको ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट नहीं, एक लाइन और लिख देते हैं 4 गुणे 4 चौक 16 16 3 48 इंटू क्या हो गया x और 14 प्लस x। हमने 4 का जोड़ा बनाया, बाहर किया, बाहर आ गया, और 3x प्लस 14 प्लस x हो गया। इतना बच्चों आपको आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। जब इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों आ गया तो इसके बाद हम चलते हैं, हम त्रिभुज OA की बात करेंगे। हम आप किसकी बात करेंगे तो बच्चों त्रिभुज OA की बात करेंगे। यहाँ देखो त्रिभुज
BC की बात करें, OBC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 क्रॉस OB इंटू BC हो जाएगा। अब देखो OBC का क्षेत्रफल हम बात कर रहे हैं, तो मतलब OBC का क्षेत्रफल की बात कौन से कर रहे हैं हम कर रहे हैं कौन से क्षेत्रफल की बात, OBC। देखो यहाँ हम थोड़ा से त्रिभुज ऐसे डाल लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो जाएगा। मतलब अब हम बात करने वाले हैं किसकी, देखो बच्चों हम बात करने हैं OBC त्रिभुज में। देखें ओ ये हो गया, B हो गया और C कौन सा, ये। हम बात करेंगे इस त्रिभुज के बारे में बात करने वाले हैं। हम इस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। अब बच्चों यहाँ देखो ये क्या है, 4 सेंटीमीटर क्या है, लंब है। अब जब ये लंब है और ये क्या है नीचे, BC क्या है, आधार है। बच्चों देखो BC क्या है आपके पास, जब BC क्या है, ये BC क्या है, आधार है। जब BC आधार है तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, अगर हम BC का OD के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो ये COB का क्षेत्रफल निकल के आएगा या OBC का क्षेत्रफल निकल के आएगा। ठीक, यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं क्या, COB का क्षेत्रफल, COB का क्षेत्रफल, COB का क्षेत्रफल बराबर इतना हो गया। अब इसके स्थान पे क्या होगा, 1। OB बराबर आपके पास कितना दिया गया है, यहाँ OB नहीं रहेगा, OD रहेगा। कितना गलती होगा, OD इंटू BC नहीं रहेगा, यहाँ क्या है, अच्छा BC है, BC ये देखो इसका मल्टीप्लाई और OD का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना है। ठीक, तो ये क्या बनेगा आपका फार्मूला, ये बनेगा OD मल्टीप्लाई कितना, BC। OD कितना है आपका 4 सेंटीमीटर और BC कितना है 14 सेंटीमीटर। 2 1 2 2 2 2 4 आपके पास इतना मल्टीप्लाई हुआ, 14 दूनी 28, कितना 28 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब त्रिभुज हम ज्ञात करते हैं ABO में। ABO मतलब कि त्रिभुज हम क्या किसमें, AOB का क्षेत्रफल की बात करें, AOB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 OE इंटू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ये कैसे हो गया, इसको हम भी देखते हैं। यहाँ पे क्या देखेंगे हम बच्चों, देखो हम बात कर रहे हैं AO और B त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। जब हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो हम इस पूरे क्षेत्रफल की बात करेंगे। हम इस पूरे क्षेत्रफल को हमें निकालना है। चलिए इस हम पूरे क्षेत्रफल की बात करने वाले हैं। अब जब इस क्षेत्रफल की बात करने वाले हैं और ये क्या है आपका, ये क्या है 4 सेंटीमीटर होगा। 4 सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है वृत्त की त्रिज्या है और ये त्रिज्या क्या है, इस पे क्या है, लंब है, किस पे, AB पे लंब है। अब हम AB का मल्टीप्लाई करें और OE का मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या निकल के आएगा, ये AOB का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। अब हम AOB का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो 1/2 OE कितना है 4 सेंटीमीटर और AB कितना है x प्लस कितना है 8 सेंटीमीटर है। 2 1 2 2 2 4 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2x प्लस कितना आएगा 16 सेंटीमीटर सेमी स्क्वायर आ गया, इतना आ गया। अब हम आगे देखते हैं। आगे बच्चों हम देखेंगे कि इसमें AOC का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। AOC का क्षेत्र 1/2 और OF इंटू AC ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 OF। देखो हम बच्चों किसकी बात कर रहे हैं, जो बचा हुआ था हम उसकी बात करने वाले हैं। बचा हुआ हमारे पास क्या था, बचा हुआ हमारे पास ये था AO और C। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं और इसके क्षेत्रफल की हम बात करने वाले हैं। इस पूरे क्षेत्रफल की बात करेंगे। इस जब पूरे क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमने फार्मूला क्या बताया इसके लिए हमने फार्मूला बताया बच्चों कि
जो ये क्या है, ये क्या है, लंब है, लंब है। अब हम ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। जब ये भी वृत्त की त्रिज्या है तो हम क्या मतलब हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों कि ए और सी का मल्टीप्लाई करें किसके साथ, और एफ और ओ के साथ मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड कर दें तो इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा, किसका, ए ओ सी का क्षेत्रफल निकल के आएगा। अब हमने क्या कहा, ओ एफ कितना है 4 सेंटीमीटर और ए सी कितना है x + 6 सेंटीमीटर। 2 1 2 2 2 4, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। अब ये क्या हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब बच्चों अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, मतलब बच्चों त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, किसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात करने वाले हैं त्रिभुज ए बी सी। मतलब हम त्रिभुज ए और बी और यहाँ सी की बात करने वाले हैं। ए बी सी, ये इस त्रिभुज पूरे की हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज तो ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। मतलब 3 त्रिभुजों को जोड़ने के बाद त्रिभुज ए बी सी बनेगा। इसका मतलब बच्चों ये हुआ, क्या हुआ, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया कि त्रिभुज ओ सी ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, इसकी बात कर रहे हैं। अब त्रिभुज सी ओ बी का क्षेत्रफल, ये देखो सी ओ बी का क्षेत्रफल हमने 28 सेंटीमीटर निकाला है, तो यहाँ से हो गया 28 प्लस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बच्चों हमने निकाला है 2x + 16, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2x + 16। अब यहाँ बच्चों हम देखें त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल कितना, 2x + 12 कितना हो गया, प्लस 2x प्लस कितना हो गया, 12 हो गया। अब 28 और 12 मिलके 40 हो गया, 40 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 56, और 2x + 2x कितना हो गया 4x हो गया। अब यहाँ देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बच्चों हमने यहाँ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो यहाँ देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बच्चों हमने क्या निकाल के रखा है 4 कितना 3x + 3 और कोष्टक में 14 + x। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे किसका 4 कितना 3x 14 + x इतना हो गया बच्चों। अगर 4 से हम काटें 4 से अगर हम दोनों तरफ डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 14 आ जाएगा, यहाँ 4 से ये कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ इसके स्थान पे 56 के स्थान पे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब आपके पास अगली लाइन में क्या आया 3x × 4 14 + x = कितना 14 चौको 56 14 + x इतना आया बच्चों। जब इतना आया तो अब हम इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये बच्चों इसमें इस सेशन में लंबी सवालें थे, इसलिए हमने इसको एक नया सेशन लिया है। इस नए सेशन में भी आपका अधिक टाइम लग रहा है और इसलिए मैंने पूरा एक ही वीडियो में नहीं देने की कोशिश की और हमने उसमें थोड़े ही क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हुआ दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो इस तरफ कितना आएगा 3x 14 + x और इस तरफ कितना होगा 14 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। 14 + x का होल स्क्वायर मतलब कितना हुआ बच्चों ये 196 + x² + 14 दूनी 28 x हो गया। अब देखो इसको कैसे हम तोड़ें, हम जानते हैं बच्चों कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। अब इसी फार्मूले का यूज करके हमने इसको इतना लिखा, a के स्थान पे आपके पास 14 दिया हुआ है, b के स्थान पे आपके पास कितना दिया है x दिया है। अब हम उसको इस फार्मूले का यूज करके हमने इतना लिखा। अब इस तरफ अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें इस तरफ कितना हो गया 14 3 42 x हो जाएगा प्लस 3x को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² हो जाएगा। अब देखो बच्चों अगर हम देखो x को अगर हम इस तरफ लाएं तो कितना हो जाएगा 3x में एक x चला जाएगा फिर कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा। अब देखो बच्चों अगर हम 42 में से 28 घटाएं इस तरफ ला करके तो कितना हो जाएगा 42 में से 28 घटेगा तो कितना आएगा 14x होएगा। अभी इस 196 को इस तरफ ले आ जाएंगे तो 1 जो माइनस में हो जाएगा 196 = कितना हो गया 0 हो गया। इतना बच्चों आपको क्लियर हुआ। अब हम 2 से फिर डिवाइड कर देंगे तो x² + 7x - 2 नहीं 18 2 8 16 = कितना हो गया 0 हो गया। अब बच्चों इसको क्या करना रहता है, इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो 98 को इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या है 1 आपका इसका गुणनखंड है, इस गुणनखंड में मल्टीप्लाई करना है, उसको ऐसा जोड़ना और घटाना है कि वो कितना आ जाए इसके बराबर आ जाए। अब हम जानते हैं बच्चों कि 14
सत्य क्या होता है 98। अगर 14 में से हम 7 घटा दें तो आपके पास 7 आएगा। इसका मतलब 14x में से 7x घटाएंगे तो कितना आएगा 7x आएगा। यही बीच वाला हमें ये निकलना चाहिए था। अब क्या कर दिए हम x² + 14x माइनस क्या हो गया 7x माइनस 98 = 0। इनमें कॉमन क्या होगा x कॉमन होगा तो x प्लस कितना 14, इसमें क्या 7 है, 7 -7 कॉमन होगा तो बचा यहाँ क्या x बचा, -1 चला गया था, ये माइनस बच्चों क्या है चला गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा प्लस हो गया, 7 से डिवाइड करोगे 7 तिक्का 7, 7 चौक क्या हो गया 28, 14 हो गया =0 हो गया। अब हम आगे देखते हैं, इस साइड में देखने की कोशिश करें। आगे आपका क्वेश्चन लगा हुआ है तो हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा एक कोष्टक में x - 7 आ जाएगा, एक कोष्टक में x + 14 आ जाएगा क्या हो जाएगा 0। अगर हम इसको लेते हैं क्या 0, x - 7 बराबर 0 लिखें तो x बराबर कितना आएगा 7 आपका आ जाता है। अगर हम x + 14 बराबर 0 लें तो x बराबर क्या आएगा -14 आएगा, जो कि लंबाई हमेशा माइनस में नहीं होती है, तो ये वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे, x बराबर 7 ही लेंगे। जब x का वैल्यू आपके पास पता हो गई तो बच्चों जब x की वैल्यू पता हो गई तो हम ऊपर चलते हैं। ऊपर यहाँ पे देखेंगे कि AB बराबर हमारे पास क्या है, AB बराबर है x + 8 हमारे पास है, x की वैल्यू हमें पता है 7 + 8 कितना हो जाएगा, AB बराबर 8 × 7 = 15 हो गया। कितना हो गया AB बराबर 15 हो गया। यहाँ से देखें AC बराबर हमारे पास है x + 8 है, तो x का वैल्यू कितना है 7 हमें पता है, +6 कितना हो गया, AC बराबर आपके 5 7 6 कितना हो गया 13 हो गया। कितना हो गया बच्चों 13 हो गया। AC का वैल्यू कितना 13 और AB का वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे करते हैं, वहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे करता हूँ, फिर यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कितना जितना भी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने लास्ट वाले सेशन, मतलब इस सेशन के लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है उसकी बात करें। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। मतलब एक हमारे पास वृत्त दिया गया है और उस पर क्या है एक चतुर्भुज है, क्या कैसा चतुर्भुज है, इसके चारों तरफ एक क्या है चतुर्भुज है। अब चारों तरफ चतुर्भुज होगा तो वो स्पर्श करता हुआ होगा ज़रूर। अब क्या आमने सामने की जो भुजा है उसके द्वारा केंद्र पर कुछ कोई कोण अंतरित किया जा रहा है, तो हम देख लेते हैं। और वो कोणों का जो अंतरित कर रहे हैं उनको क्या हमें दिखाना है, संपूरक कोण दिखाना है। संपूरक कोण को हम जानते हैं कि दो कोणों का योग हमें दिखाना चाहिए 180 अंश। 180 अंश अगर दो कोणों का योग हम दिखा देते हैं तो वो कोण क्या हो जाएंगे, संपूरक कोण हो जाएंगे। और आमने सामने की भुजाओं के द्वारा जो अंतरित किया जा रहा है कोण, उसकी बात कर रहा है। अब हम देख लेते हैं, क्या यहाँ पे एक हम बनाते हैं, क्या एक वृत्त बनाते हैं। बच्चों जब हमने एक वृत्त बनाया तो अब हम इस पे क्या कर देते हैं कि हम इस पे डालते हैं एक चतुर्भुज। गलत हो गया, चलो इतना ठीक है। हम एक चतुर्भुज, अच्छा तो चतुर्भुज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बन गया, अपना लगभग बन ही गया है। तो हम इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे इसको इतना हम हटाते हैं, इसको यहाँ से इतना हटाते हैं, इस साइड से इतना, इसमें भी इतना हटाते हैं। चलिए बच्चों इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमारा एक चतुर्भुज ऐसा तैयार हुआ जो वृत्त के क्या है, परिगत है। परिगत मतलब बच्चों उसके चारों तरफ है। अब हम इस वृत्त में क्या मान लेते हैं, हमारा जो वृत्त है उसमें हम कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं। पॉइंट्स हमारे क्या हैं, ए पॉइंट है, ये क्या है बी पॉइंट है, ये क्या है सी और ये क्या है डी है। इसका मतलब ए बी सी और डी क्या है, चतुर्भुज है और क्या है
यहाँ और हम देख रहे हैं एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये क्या है, वृत्त पर स्पर्श कर रहे हैं। तो P मान लेते हैं, P पर AB स्पर्श कर रहा है और BC की उस पर Q पर स्पर्श कर रहा है और CD जो स्पर्श कर रहा है R पे और AD जो स्पर्श कर रहा है S पे स्पर्श कर रहा है, वो हम वृत्त का केंद्र मानेंगे। क्या वो मानेंगे। अगर हम इतना देख लिए तो अब देखो हमने यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो PQRS है ये क्या है, स्पर्श PQR स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु हम कह सकते हैं। और वो क्या है, वृत्त का केंद्र है। वो क्या है, वृत्त का केंद्र हम वो मानेंगे। और संपूरक कोण क्या होता है, हाँ संपूरक कोण हमें दिखाना है, संपूरक कोण हमें दिखाना है। तो संपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग क्या होगा, दो कोणों का योग जो होगा वो कितना दिखाना है हमें, 180 डिग्री दिखाना है। और वो दो कोणों का योग कैसे अंतरित हो रहे हैं, वो चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाओं के द्वारा अंतरित कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक, अब संपूरक कोण की विशेषता हमको पता हो गई कितना, कि हमें अब दिखाना क्या है, दिखाना क्या है, दिखाना क्या है, दिखाना क्या है। अगर हम देखो दिखाना जो है हम अभी डिस्कस करते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो ये क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या होगी, ये भी क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या होगी, ये भी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। और वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आपस में बराबर होती हैं। देखो वृत्त की त्रिज्या हो गई। अगर हम कुछ इसमें कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं अपने से। देखो क्या कर सकता हूँ मैं, अगर हम यहाँ से ऐसे इसको हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं और यहाँ से भी ड्रा कर सकते हैं ऐसे, इस तरीके से ये हम अपने से ड्रा कर रहे हैं। ठीक, ड्रा कर रहे हैं। जब हमने इसको ऐसे ड्रा कर दिया, अब हमें दिखाना क्या है, दिखाना क्या है वही हमको बताना था। दिखाना क्या है, दिखाना, या हम कहते हैं, कह सकते हैं प्रूफ। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है उसकी हम बात करें तो प्रूफ हमें करना है कि जो AB क्या है, AB और DC क्या है, सम्मुख भुजा है। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं आमने सामने की भुजा है, आमने सामने की भुजा है, आमने सामने की भुजा है, क्या है, भुजा है। जब ये दोनों आमने सामने की भुजा है तो इनके द्वारा, जैसे AB के द्वारा अंतरित कोण क्या होगा, AOB होगा। यहाँ हम क्या मान लेते हैं, ये जो सेंटर है, सेंटर को हम मान लेते हैं O। तो क्या है, सेंटर O है। AO कोण होगा और DC के द्वारा जो अंतरित कोण होगा केंद्र पे क्या होगा, वो होगा कोण DOC। इसके अब क्या दिखाना है, दिखाना क्या है, कोण AOB प्लस कोण DOC क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, हमें यह दिखाना है। या R अथवा अगर हम देख रहे हैं कि BC क्या है, BC और AD क्या है, सम्मुख आमने सामने की भुजा है, मतलब आमने सामने की भुजा है, क्या है, भुजा है। अब क्या हो जाएगा, कोण BC मतलब BC के द्वारा अंतरित कोण केंद्र पर क्या हो जाएगा, BOC होगा। और AD के द्वारा अंतरित कोण क्या होगा, इसके सामने का कोण कोण होगा AOD होगा। अब हम दिखाना क्या है, हमें ये दोनों कोण क्या होने चाहिए, समपूरक। मतलब क्या हो जाएगा, BOC और कोण AOD हमें दिखाना है कितना, 180 डिग्री। या तो हम इस वाले को दिखा दें या तो इस वाले को दिखा दें, तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का हमें सोल्यूशन हो जाएगा, मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं इस फिगर में हम देखेंगे और कुछ इसमें और भी हम कलाकारी करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि ये वाला कोण हमारा 1 हो गया और हम इस वाले कोण को मान लेते हैं 2 और इस वाले कोण को मान लेते हैं 3 और इस वाले कोण को मान लेते हैं 4 और इस वाले कोण को मान लेते हैं, हमारा कुछ हाँ सही है, इस वाले कोण को मान लेते हैं 5 और इस वाले कोण को मान लेते हैं 6 और इसको मान लेते हैं 7 और इसको मान लेते हैं 8। इसको हम मान क्यों रहे हैं, मान इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें सॉल्व करने में थोड़ा से आसानी हो जाए। चलिए हम त्रिभुज अगर हम देखें यहाँ पे ले लेते हैं क्या, त्रिभुज किस में, त्रिभुज AOP और त्रिभुज SOA में। हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं AO और P क्या है, एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है और
SOA भी क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है। हम इस त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं, चूंकि बाह्य पॉइंट है ए से ये क्या है, एक वृत्त है। इस वृत्त पे क्या है, पॉइंट ए से एक स्पर्श रेखा AP है और एक स्पर्श रेखा क्या है, AS है। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई बाह्य पॉइंट है उससे वृत्त पर डाले गए स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब बच्चों हमारे पास क्या हो गया कि आपके पास हो गया AP = क्या हो जाएगा, AS हो गया। ठीक, अब हम क्या दिखा दें, इतना आपके पास हो गया। अब देखो यहाँ पे, और OP यहाँ पे देखो, OP क्या होगा, OS के बराबर होगा। क्यों होगा बच्चों, ये देखो OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ये देखो ये वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, OP है। और यहाँ देखो O और S क्या है, OS भी क्या है, ये वृत्त है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या OS है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं बच्चों, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, OP बराबर हो गया कितना, OS के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, अगर हम त्रिभुज किसमें, AOP में और त्रिभुज SOA में बात कर रहे हैं, तो AO क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, मतलब दोनों में होगा। जब AO क्या है बच्चों, AO और AO क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या उभयनिष्ठ है। तब हमें पता हो गया, तीन चीज़ें अगर बराबर हो गई तो हमने इसके पहले, इसमें हमने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन आप पहले सेशन में जो पहले पढ़े होंगे, रचना करते हुए पढ़े होंगे, या सर्वांग त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, तो उसमें ये होता है कि अगर दो त्रिभुज हैं, उनकी तीन भुजाएं अगर क्या हैं, तीनों भुजा बराबर होंगे तो वो क्या होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। या दो कोण एक भुजा बराबर होगी तब सर्वांगसम होंगे, या तीनों कोण बराबर होंगे तब सर्वांगसम होंगे। चलिए, जब ये हमने दिखा दिया कि इनकी तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो ये क्या हो गया, त्रिभुज। हम त्रिभुज AOP और त्रिभुज, यहाँ सर्वांगसम का चिन्ह लगा देते हैं हम, और इसको ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज AOP सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज SOA के क्या होगा, सर्वांगसम होगा। जब बच्चों ये हमने सर्वांगसम इसे दिखा दिया, तो इसका मतलब अतः क्या हो जाएगा, अतः आपका कोण किसका हम बात कर रहे हैं, कोण AOP या POA, कोण POA या AOP, ये बराबर होगा किसके, कोण SOA के बराबर होगा, कोण SOA के बराबर होगा। इसका मतलब हमने बच्चों दिखा दिया, कोण 1 बराबर हो गया कोण किसके, 8 के, कोण 8 के। इसका मतलब अब इसी प्रकार जब हमने इसको दिखा दिया, तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं क्या, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3 के, और कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 5 के, और आगे कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 7 के, और कोण, हाँ इतना हो गया। अब देखो, जब इतना हो गया, देखो अच्छा इसको हम इस साइड में लिखते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा रहे। देखो हमने क्या दिखा दिया, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के, और कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के, और कोण 6 बराबर होगा कोण 7 के। ठीक, इतना बराबर दिखा दिए। अब देखो हम जानते हैं किसी बिंदु पर बना सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा। जैसे ये कोई पॉइंट है, इस पे जो चारों तरफ इसका कोण होगा वो क्या होगा, 360 होगा। अब क्या होगा बच्चों, केंद्र हम लिख सकते हैं, केंद्र O पर बना सभी कोणों का योग क्या होगा, 360 डिग्री होगा। इसका मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, ये इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि हम एक के साथ हम 8 ले लेते हैं, एक के साथ 8 कोण लेंगे, कोण 1 के प्लस कोण 8 हम एक साथ लिखें, किसमें एक कोष्टक में ले, प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 एक कोष्टक में ले लें, प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 एक कोष्टक में ले लें, और प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 भी हम एक कोष्टक में ले लेते हैं, बराबर 360। अब जो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हम कोण 8 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 8 के स्थान पे 1 लिखेंगे, और 3 के स्थान पे देखो, 3 के स्थान पे 2 लिख सकते हैं, तो 3 के स्थान पे हम 2 लिख देंगे। और यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हम 4 के स्थान पे 5 लिख सकते हैं, तो 4 के स्थान पे 5 लिख देंगे। और यहाँ देखो
6 है, मतलब 7 के स्थान पे 6 लिख सकते हो, तो 7 के स्थान पे हम 6 लिख देंगे। ठीक, अब देखो हम उसी को प्रयोग करते हैं। कोण 1 प्लस कोण 1 हो गया, और प्लस कोण 2 प्लस कोण 2 हो गया यहाँ से, और प्लस कोण 4 और प्लस कोण यहाँ 4 के स्थान पे 5 लिख सकते हैं, तो हम 4 के स्थान पे 5 लिख देंगे। कोण 5 प्लस कोण 5 हो गया, और यहाँ पे कोण 6 और 7 के स्थान पे 6 लिख सकते हैं, तो कोण 6 हो गया, ये कोण 6 हो गया। ठीक, इतना हो गया बराबर 360 डिग्री। अब देखो बच्चों इसको जोड़ोगे तो 2 कोण 1 हो गया, प्लस 2 कोण 2 हो गया, प्लस 2 कोण 5 हो गया, प्लस 2 कोण 6 बराबर कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री के हो गया। कितना हो गया बच्चों 180 डिग्री के हो गया। अब देखो 1 और 2 मतलब बच्चों हम किसकी बात करें, 1 और 2 कोण की बात करें, हम ऊपर चले आते हैं। देखो 1 और 2 की कोण की बात कर रहे हैं, मतलब इस कोण की बात कर रहे हैं, और इस कोण की बात करें मतलब हम क्या कर रहे हैं, AOB कितना, AOB की बात कर रहे हैं। 1 और 2 के बराबर हम लिख सकते हैं कितना, कोण लिख सकते हैं, कोण AOB लिख सकते हैं, कोण AOB लिख सकते हैं, प्लस अब देखो 5 और 6 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, देखो ये 6 है और 5 और 6 मतलब ये वाला कोण। जब ये वाला कोण मतलब देखो ऊपर हमने क्या बात की, हमने ऊपर इस कोण की बात की और नीचे इस कोण की बात कर रहे हैं। ठीक, 5 और 6 को हम लिख सकते हैं कि COD लिख सकते हैं, तो COD या DOC लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण COD बराबर कितना 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, दो कोणों का योग हमने दिखा दिया, क्या 180 डिग्री दिखा दिया। इसका मतलब समपूरक कोण की विशेषता क्या होती है, दो कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आमने सामने के द्वारा अंतरित कोण, आमने सामने की भुजा क्या है, आमने सामने की भुजा AB के सामने की भुजा क्या है, DC है। अब DC के द्वारा अंतरित कोण क्या है, DC के द्वारा अंतरित कोण क्या है 5 और 6 या DOC या COD क्या है, ये DC के द्वारा अंतरित कोण है, और AB के द्वारा अंतरित कोण क्या है AOB है, AB के द्वारा AOB। अब इन दोनों का सम हमने दिखा दिया कितना 180 दिखा दिया ना, AOB प्लस COD बराबर कितना दिखा दिया 180। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमने दिखा दिया। इसलिए हम लिख सकते हैं अतः क्या हो गया, चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं, क्या करती हैं, अंतरित करती हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हमारा आज का सेशन था। इस वाले सेशन में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही टफ क्वेश्चन आपको लगे होंगे, लेकिन हैं तो टफ ही, लेकिन आपको समझ आया होगा तो टफ नहीं लगेगा। नहीं समझ आया तो एक बार फिर देखिएगा, फिर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा इस वीडियो में इतना ही है।